कल हमने सिर्फ और इस चीज को पहचाना था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर अगर इस तरह के एरर आ जाए तो एरर को कवर कैसे करेंगे, बात तो ये थी। लेकिन ये है कि वो एरर आएंगे कैसे और एरर को फाइंड कैसे करेंगे और एरर किस तरह के हो सकते हैं, कौन सी इसके अंदर ट्रिक्स लग सकती है, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अभी जो जो आपको समझ आ सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, मेन बात ये है। क्योंकि जैसे बच्चे कह ही रहे हैं तो फर्स्ट टाइम किया तो फर्स्ट टाइम कोई चीज टिपिकल हो सकती है, सेकंड टाइम वो चीज 50% हो जाती है, थर्ड टाइम वो चीज 30% हो जाती है, 4% में कवर हो जाती है। ये सच्चाई है। अगर कोई भी टॉपिक पूरी दुनिया के अंदर आपने 4 बार कर लिया तो वो परफेक्ट है कि आपका वो टॉपिक 101% क्लियर होगा। हो सकता है कि कुछ एक इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो जल्दी कवर कर जाते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। हाँ जी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है उसको हमने सिंटैक्स को एक नेम दिया था कि ऑल सिंटैक्सेस रूल्स एंड ट्रिक्स विद एग्जांपल। सिंटैक्स, सिंटैक्स भी बोलते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो टॉपिक होता है उसको सिंटैक्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर सारे के सारे रूल्स लिखे होंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कवर होने लगेंगे। है तो देखो सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल। बस ये पहचानना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, मेन बात यही है। इस चीज को अगर कवर कर गए ना तो ऑटोमेटिकली सारे रूल्स कवर होने शुरू हो जाए। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास एंड का फॉर्मूला, ए एंड डी। एंड दो तरह से यूज किया जाता है। एक एंड का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं और ई एन डी, इसको क्या बोलते हैं, एंड, अंत, समाप्त। जैसे फिल्म के बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है, ये अब द एंड हो गया या दी एंड हो गया, इसको दी बोलते हैं या दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, सब में दी बोलते हैं, सब में दी बोलते हैं। बोल जहां पर वावल्स की साउंड होती है, वावल साउंड, उससे पहले अगर द आ जाएगा तो ये दी में काउंट होता है। वोवल की साउंड से पहले, वोवल की साउंड का पहले मतलब अगर वोवल का वर्ड आ गया, जैसे कि यहां पर ई आया, द एप्पल या दी एप्पल बोलते हैं ना कि मतलब, लेकिन एप्पल है, एप्पल के आगे हम एक्चुअल सी नॉर्मल सी बात है कि एन वर्ड का, एन आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, वो क्लियर है। लेकिन सबसे पहले हमने इस चीज को देखना है कि वोवल्स क्या आ रहे हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास। इस 5 वोवल से पहले अगर द आ गया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी में काउंट होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन दी में काउंट होगी। इसीलिए हम इसको द एंड की बजाय दी एंड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं दी एंड। अगर उसके अलावा कोई भी वर्ड आ रहा है, जैसे कि कैट, द कैट, हम यहां पे द कैट बोल रहे हैं ना कि दी कैट बोल रहे हैं, क्योंकि जो सी है वो क्या है, यहां पे कंसोनेंट्स है, वोवल नहीं है ना, कंसोनेंट्स में काउंट हो रहा है, तो इसलिए ये द आ गया। बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज ओनली द, नोट द। द, जो द बोलते हैं वो दा, इस दा, ठीक है, वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग नॉर्मल सी बात है, वही बात है। जो चीज जैसी चलती रही चलती रही चलती रही, हम उसको आज तक फॉलो करते हैं। जैसा टीचर ने पढ़ाते गए वैसा हमें वो बताते गए, और वैसे ही प्रोनाउंसिएशन आज भी हमारे साउंड में है, ये क्लियर है। वो रहेगी, परमानेंट रहेगी, क्योंकि देखो हम चाहे जितना मर्जी कवर अप कर ले किसी चीज को, लेकिन जो 50 to 70% है वो मदर टंग जो होती है वो रहती है। चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो बागड़ी है, चाहे वो पंजाबी है, मदर टंग तो साथ में रहती रहती है। हाँ ठीक है, एक एनवायरनमेंट अगर आपका चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट का मतलब कि आप एक स्टेट से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हो, वहां 5 साल आपको लगेंगे उस एनवायरनमेंट में आने के लिए। वो जो आपके 5 साल हैं वो 5 साल आपकी टोन को भी चेंज करेंगे, आपके साउंड को भी चेंज करेंगे, आपके थ्रोट को भी चेंज करेंगे, आपकी स्पीकिंग को भी चेंज करेंगे, आपके लहजे को भी चेंज करेंगे। वो होगा, मतलब उस तब जाके आप उस सारी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एक जगह जब हम रह रहे होते हैं तो उसी वही एनवायरनमेंट होता है, वही सिचुएशंस होती है, वही आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, वो सारी की सारी चीजें रहती हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो
ब्रिटिश में कुछ और होते हैं और अमेरिकन में कुछ और होते हैं। ब्रिटिश में बोले कुछ और जाते हैं और अमेरिकन में बोले कुछ और जाते हैं। ये चीज तो रहेगी परमानेंट थी। हाँ जी, ये था इसका साउंड का क्रिएट। अब मेन बात यह है कि अगर जब सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, कहता है कि दो सब्जेक्ट इस, अब जो ये रूल्स हैं ये बिल्कुल एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट आपका सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। कहीं भी अगर अपने को एंड दिखे, जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अपने को एंड दिख जाए, कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उसके जगह पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होंगे, जैसे मोहन एंड सोहन, दो सब्जेक्ट है, मोहन एंड सोहन दो सब्जेक्ट हो गए, जुड़े किससे हुए? एंड से जुड़े हुए, तो वहां पर प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। वहां पर प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। प्लूरल का मतलब कि एक से ज्यादा, जैसे कि ही एंड आई वर फ्रेंड्स, वह और हम, वह और मैं दोनों फ्रेंड थे। अब ही और एंड आई, इन दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, एंड से जोड़ा है, तो उसके बाद जो वर्ब आ रही है प्लूरल आ रही है। ही एंड आई वॉज फ्रेंड्स, गलत हो गया ना, ही एंड आई वॉज फ्रेंड्स, मतलब कि वॉज गलत हो गया ना। तो कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे उसके बाद यहां पर प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। हाँ जी, ओके हुआ, क्लियर है। एंड मतलब इस तरह से 5-7 रूल्स हैं, उसको हम रिवाइज कर लेंगे तो सारे के सारे ये क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं भी दो सब्जेक्ट को हमने जोड़ना है और उस दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आ जाएगा, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, उसके बाद जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स आएगा वो प्लूरल में ही काउंट होगा। ओके जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु भाव को व्यक्त कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब उसके साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं। अब वहां पर क्या था? दो सब्जेक्ट थे, यहां पर क्या है? दो नाउन्स हैं। अब जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, दो नाउन्स एंड से जुड़े हो और एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, करते हो, तो उस समय हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग द क्लासरूम। अब यहां पे कह रहा है कि दो नाउन है एंड से जुड़े हुए, टीचर और ऑथर, टीचर और ऑथर दो नाउन है एंड से जुड़े हुए, सिंगल फॉर्म का यूज होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है कि टीचर और ऑथर ये दोनों एक ही है। अब ये पता कैसे चलेगा कि दोनों एक है? ये चीज आ गई ना। सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान दे, जब दो नाउन हो, नाउन मतलब जैसे टीचर नाउन हो गया, ऑथर नाउन हो गया, ये एंड से जुड़ा हुआ है, यहां तक ओके हुआ। उसके बाद यहां पर सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, यानी कि द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग द क्लासरूम। जो टीचर है वही ऑथर है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है। एक ही पर्सन की जब उसकी जो उसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, उसके ऊपर बात की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है एक ही पर्सन की बात की जा रही है, तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि एक ही पर्सन है, टीचर और ऑथर। आ रहे सब आएगा, नीचे सब आएंगे, एक एक करके सब आएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग द क्लासरूम, जब दो नाउन एंड से जुड़े होंगे तो सिंगल फॉर्म का यूज किया जाएगा। दो नाउन सिंगल एंड से जुड़े होंगे तो सिंगल फॉर्म का यूज किया जाएगा, जैसे इज। यहां तक ओके हुआ। अभी इससे रिलेटेड और आगे आएगा। इसका रीजन क्या है? यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए, अब ये आर्टिकल आ जाए, ये क्या है? द आर्टिकल आ गया ना। द आर्टिकल आ जाए तो समझे कि एक ही व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है, तो ये इस तरह से पहचान आएगी। मतलब कि यहां पे वो कह रहा है कि अगर सेंटेंस में किसी भी तरह से एक पर्सन की बात की जा रही है और वो पर्सन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि जो टीचर है वो ऑथर भी हो सकता है और जो ऑथर है वो टीचर भी हो सकता है,
और इन दोनों को एंड से जोड़ा जा रहा है, तो यहां पर सिंगल फॉर्म का यूज किया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए, जैसे कि टीचर से पहले आर्टिकल आ गया, यहां पे आर्टिकल द आ गया, आ जाए तो समझे कि एक ही पर्सन की चर्चा हो रही है, एक ही पर्सन के ऊपर बात की जा रही है। तो नाउन से पहले आर्टिकल आए तो समझे कि दो अलग अलग पर्सन की बात की जा रही है। मतलब कैसे? अगर यहां पे जैसे द टीचर लिखा हुआ है एंड द ऑथर, अगर दोनों जगह पे द आ गया तो अलग अलग पर्सन है, फिर दो पर्सन की बात की जा रही है, फिर यहां पे प्लूरल फॉर्म आ जाए। ओके एक एंड का और रूल, जब दो नाउन, ये हो गया। जैसे कि द टीचर एंड ऑथर दोनों एक ही पर्सन है, द टीचर एंड द ऑथर दोनों अलग अलग पर्सन है। द टीचर एंड ऑथर दोनों एक पर्सन है, द टीचर एंड द ऑथर दोनों अलग अलग पर्सन है, तो प्लूरल फॉर्म यूज हो जाएगी। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश कम, ऑप्शन में है हैज और हैव। क्यों? डायरेक्टर भी अलग है, द लगा हुआ है, प्रोड्यूसर भी अलग है, द लगा हुआ है, ऑप्शन में है। अब समझ आ रहा है? धीरे धीरे चीजें, वही कह रहा हूं, कभी कभार कुछ चीजें नहीं होती है, उसको समझने में टाइम लगता। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डैश कम हैज, क्यों? एक ही पर्सन की बात की जा रही है, ऑप्शन में है। मतलब इतना का टाइम होगा हमारे पास, इतने के टाइम में जल्दी आंसर फिल कर देंगे। अब ठीक है अरे नहीं, पहले उस चीजों को समझना होता है कि क्यों आते हैं, बात ये हाँ जी, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एंड से जुड़ी रहती हैं, लेकिन दोनों की बात एक ही होती है। जो एंड से जुड़ी रहती हैं लेकिन दोनों की बात एक ही होती है। जैसे कहते हैं कि सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़े रहते हैं, दोनों पेयर के रूप में काम होते हैं या पेयर के रूप में काउंट किए जाते हैं। जैसे इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। कैसे? ब्रेड एंड बटर, दोनों चीजें मिलाकर ही खाई जाएंगी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। इज आया यहां पे, दो चीजों की बात हो रही है, ब्रेड की बात हो रही है और बटर की बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही पेयर है। जैसे कि चावल एंड कड़ी, चावल एंड कड़ी तो मिला के खाई जाएगी ना, नॉर्मल सी बात है ना। तो वो चीज है, जैसे कि बिरयानी के अंदर क्या डलता है? सारी वेजिस या कुछ ऐसी कोई, जैसे कि बिरयानी को हम मोस्ट ऑफ बोलते हैं चिकन, है ना। चिकन वाली वो जो बिरयानी होती है जिसमें चावल वाली, वो चावल वाली वो बिरयानी, उस वो जो मिक्स वेज होती है ना, वो वाली, उसको, वो भी नॉर्मल सी बात है, चाहे अलग अलग होगी लेकिन बात तो एक ही डिश की हो रही है, इसलिए सिंगल। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, यहां पर इज आया क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग जरूर है लेकिन एक ही चीज को शो कर रहे हैं, इसलिए यस। राइस एंड कड़ी इज अ टेस्टी फूड, इज आ गया ना, राइस एंड कड़ी इज टेस्टी फूड। अ हॉर्स एंड कैरेज इज कमिंग हेयर, हॉर्स और कैरेज हमेशा एक साथ आते हैं, इसीलिए एक ही पर्सन, एक ही चीज, एक ही थिंग्स, एक ही नाउन की बात हो रही है, इसीलिए इज आ गया। हाँ जी, ओके। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय और गर्ल सिंगुलर है, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और इससे पहले ईच एवरी आ जाए, ईच एवरी या ईच एवरी आ जाए, तब क्या होगा? या नो का प्रयोग हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगेगी। नो वन, जैसे नो वन,
आप बोल देते हैं वो एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से समझो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब बॉय एक ही पर्सन है, गर्ल एक ही पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और इन दोनों से पहले ईच, एवरी या नो आ जाए, ईच, ठीक है, अगर यहां एवरी आ जाता या नो आ जाता तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज हो। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ईच का मतलब यही है कि हर एक पर्सन, ये ना ईच को जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक लड़का और हर एक लड़की वॉज और इज इनवाइटेड, हर एक लड़का और हर एक लड़की इनवाइटेड है, यानी कि हमने कोई प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर आप लड़के और लड़की दोनों इनवाइट। ईच जैसे कि एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज गिवन फूड। अब यहां पे क्या है कि एवरी आया, एवरी एक ही पर्सन की बात कर रहा है, एवरी मैन यानी कि हर एक पर्सन, एवरी वुमेन हर एक लेडी एंड एवरी चाइल्ड हर एक लड़का या बच्चा। वोज आ गया यहां पे, क्यों? क्योंकि सिंगुलर की फॉर्म की बात कर रहे हैं। गिवन फूड, हर एक बच्चे को, हर एक लेडी को, हर एक लड़के को, हर एक पर्सन को फूड मिला। नो मैन एंड नो वुमेन वॉज प्रेजेंट हेयर। अब यहां पे नो आ गया, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नो आ जाए, आ गया नो। नो मैन एंड नो वुमेन, ना ही कोई आदमी ना ही कोई औरत, वॉज प्रेजेंट हेयर, कोई भी पर्सन यहां पर प्रेजेंट नहीं था। अब नीचे वाला गलत क्यों बताया हुआ ये? क्योंकि वर, और ये एरर आएगा क्योंकि वो वर लगाएगा और सेंटेंस को हमने यस या नो कर, ये वाला पक्का एरर है, पक्का सेंटेंस है ये। 2021 का कोई सीजीएल का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये सेंटेंस है। अब इसके बाद जो आपके जो और टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक के अंदर मैं पेपर वाले वो पैटर्न भी लेके आया हूं, जिसमें वो पेपर का वो लिखा होगा कि कौन सी डेट को कौन से ईयर में पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर ये पुट किया गया था। क्योंकि मोस्ट ऑफ, आप इतना समझ लो, जैसे आप जब हम 10th 12th क्लास में हुआ करते थे, हमारे टीचर ऐसे बोला करते थे पिछले पेपर पढ़ लेना, वो यही बोलते थे और उनको कुछ नहीं मिलता था, भाई पिछले 5 साल के पेपर पढ़ लेना। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि 5 साल के पेपर को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पेपर मेकिंग वाले पर्सन होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो 5 साल के पेपर को उठाते हैं। बनाने वाले जिनके पास मेल जाती है ना कि सिर्फ आपने पेपर बनाना, उनमें से किसी को नहीं पता होता कि मेल किसके पास गई। उसके पास मेल जाएगी, वो अपने 5 साल के पेपर उठाएगा सब्जेक्ट वाइज और उसको बना के उस मेल कर देगा। अब किसी को नहीं पता कि किसने बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये चीज होती है। फिर उसके बाद वो 5 साल के पैटर्न को उठाएगा, उसी में से क्वेश्चन पुट करेगा, उसी में से पुट करेगा और आगे सेंड कर देगा गवर्नमेंट या जो भी ऊपर बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको सेंड कर देगा। फिर उसमें से कोई 3-5 पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग, उसमें से 5 पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं, 5 में से 1 पेपर आपको दे दिया जाता है। ये चीज होती है, होएगा वही, मतलब जो 5 साल के पैटर्न के अंदर आया है 101% वही ही होगा। अभी स्टेट बोर्ड के अंदर एक इशू आ गया था मैथ के पेपर में, अभी पीछे की बात यह कोई मार्च में पेपर हुए थे शायद, तो मैथ के पेपर में इशू आ गया था, कहते हैं 60 to 70% पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था। 10th का मैथ का पेपर था, आउट ऑफ सिलेबस क्यों हो गया था? इसके पीछे का रीजन ये था कि सिलेबस कट करवा दिया गया था और उन्होंने जो पेपर बनाया था 5 साल के सिलेबस में से बनाया, ये सबसे बड़ा रीजन हुआ। और सिलेबस कट करवा दिया, वो तो बोर्ड में नहीं पहुंचा कि सिलेबस कट हुआ या नहीं हुआ या जैसे भी है, तो ये रीजन आ गया। लेकिन उन्होंने पेपर तो 5 साल के पैटर्न से ही बनाया था, तो ये चीज हो जाती। तो पेपर हमेशा 5 साल के पैटर्न से ही मिलेगा। अब 2 नंबर जब आपस में जुड़े होते हैं, मैथ वाला टीचर ऐसे बोलता है कि ये वाले सेंटेंस बोल ही देते हैं, 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4। ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन में दोनों ही ओके हैं, दोनों ही ओके हैं। 2 and 2 make 4, जैसे आप बोलते हैं 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4, ठीक है। मेक आया, प्लूरल भी आ गया, मेक्स आ गया, प्लूरल भी आ गया, दोनों ही। वो मैथ वाले कुछ टीचर होते हैं वो आर का यूज करते हैं, जो टीचर मैथ पढ़ाते हैं ना, तो वो 2 and 2 are 4। जैसे कि टेबल करवाते हैं, टेबल करवाते टाइम क्या बोलते हैं, 2 1 जा 2, ऐसे 2 2 are 4। 2 and 2 जा वर्ड यूज, आपको जा वर्ड सुनाई देता है, लेकिन वो जा नहीं होता, वो आर होता है। 2 and 2 are 4, मतलब 2 और 2 4। तो मैथ वाले टीचर आर का यूज करते हैं, मैथ के अंदर इसको आर का यूज किया जाता है, इंग्लिश के अंदर इसको इसका यूज, इसीलिए ये दोनों एक्सेप्शन के अंदर ठीक माने जाते हैं। जब नंबरिंग होगी कोई, नंबरिंग मतलब चाहे जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग लिखी हुई है, उस नंबरिंग के बाद दोनों का यूज।
ओके। नंबर के बाद नंबर आना जरूरी है, कुछ सिंपल ही नहीं है। जैसे जैसे टू आ गया, टू के बाद हैंड के बाद में कुछ नहीं है। तो सिंगुलर हो गए, दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग हो गए ना दोनों। अगर दोनों सेम है, जैसे ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो इज आ गया। यहां नंबर है यहां थिंग हो गई, तो प्लूरल हो गया। ठीक है। नोर और जैसे नीदर नोर इधर और, नाइदर बोलते हैं या नीदर बोलते हैं? नाइदर बोलते हैं, नाइदर सुना का, बट नीदर, नीदर नोर इधर और। ठीक है। आइदर जैसे आइदर और बोल देते थे, नाइदर नोर बोल देते थे, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज नीदर, नीदर नोर और इधर और। ठीक है। इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है। इतना ओके हुआ। अब कहते हैं कि दो सब्जेक्ट और नोर से जुड़े हो तो वर्ब उससे जो नजदीक वाली होगी वो प्लूरल उसका यूज किया जाएगा। जो सब्जेक्ट उसके बिल्कुल नजदीक होगा, नजदीक होने का मतलब कैसे, दो सब्जेक्ट हैं, या तो वो नोर से जुड़ा हुआ है या और से जुड़ा हुआ है, से जुड़े हो तो वर्ब अपने सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कहते हैं कि यू और ही इज गिल्टी, यहां पे इज का यूज क्यों किया गया? ही जो है इसके नजदीक वाला है। नजदीक का मतलब कि जो जिसमें वर्ब लाई जा रही है, जिसमें वर्ब यूज की जा रही है, ये इसके नजदीक वाला हो गया, इसीलिए यहां पर इज का यूज हो गया। यू और ही इज गिल्टी। अब यहां पे वर्ब यू और ही गिल्टी, क्या तुम यह क्या तुम या वह दोषी है, मतलब वो गिल्ट, वो जैसे अपन नॉर्मली किसी दोषी की बात कर लेते हैं, अभी वो उसने पाप किया या कुछ ने गलत किया, तो उसकी मिस्टेक्स के ऊपर उसको गिल्टी फील हुई, उसको बोल देते हैं। गिल्टी वर्ड यूज किया जाता है जैसे कुछ हमने कुछ गलत किया, तो जब हम उसका पश्चाताप करते हैं, जैसे कहते हैं कि, तो वो गिल्टी में काउंट हो जाता है कि हाँ भी उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि उसको गिल्टी फील हुई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, जो नजदीक होगा। नजदीक का मतलब कि जैसे हमने ये देखना है, यहां पे एक बार फिर से देखो, यू और ही। अब यू और ही किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं, और से जुड़ गए। जब वर्ब का यूज होगा तो इसके नजदीक वाली हो गई। यहां पे जो वर्ब का यूज हो रहा है इसके नजदीक वाली हो गई, तो यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। नहीं समझ आया? दो सब्जेक्ट और या नोर से जुड़े, और या नोर से जुड़े, इतना क्लियर हुआ? जब दोनों सब्जेक्ट को सेंटेंस में चेंज कर रहे होंगे तो जो जहां पे हमने वर्ब लगानी है ना, जहां पे वर्ब लगानी है उसके पहले वाला सब्जेक्ट देखेंगे। जहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स आया, यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। अगर यहां पे ही आया तो इज आएगा, अगर यार आर आया तो यू आया तो आर आएगा, जो नजदीक वाला है। अब जो इसने उसको ऐसे ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क में चेंज कर दिया, अब हमने वर्ब का यूज करना है यहां पे, तो यहां पर इज थोड़ी ना लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यू है तो यहां पर 101% आर ही आएगा। दो सब्जेक्ट नोर और से जुड़े हुए हैं तो वर्ब अपने सबसे नजदीक वाले के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये सेंटेंस हमारे पास एग्जांपल है, इसको पढ़ के देखिए। नीदर राधा नोर हर फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट एट द पार्टी। नीदर राधा नोर हर फ्रेंड डैश प्रेजेंट एट द पार्टी। ये वर्ग की जगह डैश लगा हुआ, यहां पे क्या आ सकता है? हाँ जी, वर इज ओके या वोज? हाँ जी, इधर वर, वर क्यों आया? फ्रेंड्स है, वेरी गुड, ये इसकी पहचान। अगर यहां पे फ्रेंड लिखा होता तो वो आ सकता, यानी कि जो वर्ब आनी है वो नजदीक के अकॉर्डिंग आनी है। हर फ्रेंड्स उसके दोस्त या उसका दोस्त, अगर उसका दोस्त होता तो वो आ जाता। ओके। डैश नीदर राधा नोर हर फ्रेंड्स प्रेजेंट एट द पार्टी। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश वाला, वॉज क्यों आएगा? सिर्फ सिंगुलर राधा की बात की जा रही है, इसीलिए वॉज आ गया। हाँ जी, ओके हुआ। प्रोक्सीमेटली, जैसे प्रोक्सीमेट वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ज्यादातर,
एरर आता होता है, लेकिन ये है कि वो कंफर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए उस एरर के लिए सेंटेंस को ये देखना होगा कि सेंटेंस में एक्चुअल प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है, सेंटेंस में एक्चुअल प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश वो नोट प्रॉपर। अब इस सेंटेंस को गलत क्यों कर दिया, इस सेंटेंस को गलत क्यों कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर वर ही आना चाहिए। यहां पे बात किसकी की गई है, मेन सब्जेक्ट इसमें कौन आ गया, ये आ गया बिहेवियर, यानी कि द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जो बिहेवियर है वो कि अप्रोक्सीमेटली बिहेव, यानी कि प्रेशर किसके ऊपर है। कुछ एक अप्रोक्सीमेटली एरर होते हैं जिसमें प्रेशर काउंट किया जाता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, सिर्फ उसको फील किया जा सके। उस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हम क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मेन मेन बात के किसकी की जा रही है। जैसे कि मेरे पापा से ज्यादा मेरे चाचा मुझे डांटते हैं, बात किसकी की गई है, बात किसकी की गई, पापा की या चाचा की, लेकिन कंपैटिबिलिटी में दोनों आ गए, तो इसलिए एक ही आ गया ना, बात तो एक ही ऊपर की जाएगी, इसीलिए सेम टू सेम मतलब वही बात कर रहा है। तो कहता है कि द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चों का बिहेवियर था ना वो सही नहीं था, वॉज नॉट प्रॉपर। ओके, ये द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वॉज नॉट प्रॉपर, ये भी सेम टू सेम है। इसमें बताएं थोड़ा सा, इसमें किसकी बात की जा रही है, द लेग्स ऑफ द डॉग्स ऑफ माई फ्रेंड इज ब्रोकन। किसकी बात की जा रही है, लेग्स, कुत्ते के टांगों की बात की जा रही है। तो कुत्ते की टांगों के ऊपर जो उसके ऊपर मेन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, द लेग्स ऑफ द डॉग्स ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्रोकन। यहां पे ओनली फ्रेंड लिखा हुआ है और यहां पे आर आया, तो अगर फ्रेंड लिखा होता तो इज आता, लेकिन बात किसकी कर रहा है, लेग्स एक से ज्यादा, तो इसलिए आर। ओके, अगर इस तरह के वर्ड आ जाएं तो उससे में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जैसे कि एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड, इटीसी। वर्ब आ जाए तो इनसे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका यूज किया जाएगा। आने वाले सब्जेक्ट का मतलब कि किन किन की बात की जा रही है, जैसे हमने पहले किया, मतलब ज्यादा इसमें और करने वाले नहीं है, बस मेन यही थे। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और आएगी, एक एरर और होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूं। ये ईच एवरी वन वाला है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट ईच, एवरी वन, इधर, नीदर, नोर आ जाए तो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर फॉर्म का ही यूज होगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन असल में सिंगुलर का यूज किया जाता है, यानी कि वो जैसे काउंट करते हैं तो प्लूरल में काउंट हो रहा है लेकिन होता वो एक ही है। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, वाल्स, एंथेंस, इटीसी, ब्रिलियार्ड, डार्ट, डॉट, इटीसी, मिलेस, मम्स, रकेट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और लिंग्विस्टिक। होते तो एस लगा होता है इन सबके साथ, लेकिन सिंगुलर पे काम करता है सारे। ये टंग्स वो पेयर वाले आ गए सारे के सारे। ठीक है, ट्राउजर आ गया, सीजर आ गया और टोंग्स आ गया। टोंग्स क्या होता है, जैसे वो ये वाला रो, रोटी पकाने वाला, रोटी पकाने वाला। तो ये प्लूरल हो गए सारे के सारे।
ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, दोनों में से क्या सही है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हमने फिल्म देखी होगी, उसमें बोलते हैं ऑल इज वेल, लेकिन दोनों सही क्यों बता रहे? ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। एक ही पर्सन की बात की जाएगी, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं तो ऑल इज वेल, अब फैमिली की बात की जाएगी तो ऑल आर वेल्स। ठीक है, सिंगुलर के इज, प्लूरल के लिए आर। और ये था आई विश, जैसे होप, आई विश, तो आई वर, आई वर मतलब प्लूरल इमेजिनेशन की बात कर, जैसे इमेजिनेशन वाला मैंने सेंटेंस बताया था ना, अगर कुछ काल्पनिक इमेजिनेशन आ जाए तो बेसी बात है आई के साथ वर ही लगे। हाँ जी, द टीम डैश प्लेइंग वेरी वेल दिस, क्यों? पूरी टीम की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इज आना चाहिए। ओके, अ नंबर ऑफ बुक्स, जब भी किसी तरह से अ नंबर ऑफ बुक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, इस तरह से कुछ आ जाएंगे तो इसमें प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाए। अ नंबर ऑफ बुक्स, ओके, अ नंबर ऑफ बुक्स, मच डन, मच डैश डन, इनमें से क्या आ सकता है? मच डैश डन, मच, जैसे कि लिटल, अ लिटल, द लिटल, मच, अगर इसमें से कुछ आ जाएगा तो सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, और सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा तो क्या आ सकता है? हैज बीन, पक्का? कैसे? थर्ड फॉर्म यूज, वेरी गुड, मच हैज बीन डन, यहां पे थर्ड फॉर्म भी आई हुई है अपने आप में, तो बेसिक बात है कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही है। लिटल नोन डैश अबाउट दिस मैन, ये आ गया सेम टू सेम, लिटल, लिटल, आ लिटल, द लिटल और मच, इनमें से कुछ आ जाएगा तो इज आ सकता है, या क्यों? सिंगल फॉर्म का यूज, सिंगल फॉर्म का यूज हो रहा है तो इज, मतलब इस तरह के सेंटेंस पेपर में आपसे कंफर्म किए जाएंगे। $10 डैश नोट अ लॉट ऑफ मनी, $10 डैश नोट अ लॉट ऑफ मनी, आर इज वर हैव, number like 1 2 or 3 can be used as adjective when they describe a noun, जब ये सारे के सारे किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं? नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ सकता है? इज, वर, हैव, आर, 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 $10 आर, $10 आर, द डॉलर्स, डॉलर्स की बात हो रही, $10 आर। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब कि इन सब में से मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड आर, हाँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू इटली। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट, नीदर और नोर वाला हमने पढ़ा अभी, वॉज, इज, आर, हैज, नीदर और नोर आ जाए तो किसका यूज किया जा रहा है? प्लूरल फॉर्म का यूज किया जा रहा है, तो ऑप्शन इज आर। द लिस्ट ऑफ आइटम, द लिस्ट ऑफ आइटम आर, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसमें हैज भी लग सकता है, और इसमें हाँ हैज आएगा इसमें, क्योंकि वो ईच ऑफ स्टूडेंट हैज अ लोकल, लेकिन हाँ ईच ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एक एक की बात की गई है, एक एक स्टूडेंट की बात की गई, इसलिए ईच ऑफ स्टूडेंट हैज आ गया। लेकिन अगर बात करें कि सबके पास वो चीज है, तो पास होने के लिए भी हैज और हैव का यूज किया जाता है, जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज अ लोकर,
अब जो हैज और हैव है वो पास होने के लिए भी तो यूज किया जाता है ना, कि मेरे पास वो चीज है। जैसे कि सबके पास क्या है, लॉकर है, तो सबके पास लॉकर है तो हैज और हैव ही लगे। कई बार इस तरीके से भी पहचाना जा सकता है। कमेटी क्या है, हाँ जी, अब ये पहचानो क्यों। कमेटी एक है बट वो डिवाइड हो चुकी है। यस, कमेटी एक है लेकिन वो डिवाइड हो चुकी है, उसके पार्ट अलग हो चुके हैं, तो इसीलिए इसमें सिंगल फॉर्म का यूज नहीं होगा। द कमेटी वर डिवाइडेड इन, जो कमेटी थी वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, इसीलिए प्लूरल फॉर्म का यूज किया। अगर वैसे कमेटी की बात की जाती तो इसमें से सिंगल फॉर्म का यूज। द जूरी, सेम टू सेम वही, जूरी जजेस, जजेस को बोल देते हैं जूरी। जितने भी सामने जज, आजकल जो एक बॉलीवुड के अंदर आपने ऐसे बहुत सारे नाटक देखे होंगे, प्ले देखे होंगे, जैसे रियलिटी शो के ऊपर आते रहते हैं, जैसे कि डांस इंडिया डांस या इस तरह से कुछ आता रहता है, तो वो सामने जो जजेस बैठे होते हैं उनको ज्यूरी बोला जाता है। जो आज डिसीजन लेने वाले होते हैं, ज्यूरी मतलब 5-7 पर्सन इकट्ठे बैठे होते हैं ना, वो सारे के सारे ज्यूरी कहलाते हैं। ओके, तो वो ज्यूरी था, जो ज्यूरी जो उन्होंने क्या किया, अपने ओपिनियन को डिवाइड कर दिया था। ज्यूरी भी डिवाइड हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली यहां पर प्लूरल का ही यूज किया जाएगा, प्लूरल। द आर्मी डैश डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। हाँ जी, वॉज क्यों आएगा, एक ही बात की जा रही है तो ऑब्वियस बात है, आंसर इज हमारा वॉज। द जूरी अनएनिमिनियस इन इट्स डिसीजन। जूरी आ गया तो ये देखो, जूरी आ गए, मोब आ जाए, काउंसलिंग आ जाए, कमेटी आ जाए, ऑडियंस आ जाए, आर्मी आ जाए, टीम आ जाए, ये सारे के सारे एक में ही काउंट हो, तो इसलिए वॉज। देर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज डैश एक्सपेक्टेड। देर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज किसका काम कर रहे हैं, एज किसका काम कर रहे हैं, एज यहां पे जैसे का काम कर रहे हैं, जैसी मेरी एक्सपेक्टेड थी, यानी एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो सा। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज अ पेयर ऑफ ट्राउजर। पेयर ऑफ ट्राउजर क्यों, हाँ जी, पेयर का वर्ड हो गया तो ऑब्वियस बात है, अगर पेयर वर्ड आ गया तो इज ही आएगा, मतलब कि सिंगुलर का यूज किया, क्योंकि पेयर अपने आप में उसी की बात कर रहा है जिस चीज की हम बात, जैसे ट्राउजर, सीजर्स, इस तरह वो पेयर की बात कर रहे हैं तो बात उसकी करें, सिंगुलर में काउंट हो जाएगा। हिज स्पेक्टल्स डैश फ्रेम्ड, सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामा, टोंगास, पैंट्स, स्पेक्टल्स, ग्लासेस, और हैज बीन फ्रेम्ड, सिंगुलर। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो आ गया, ईच, नो बॉयज। यू एंड ही, आई, यू एंड ही, ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक फॉर्मूला जो अभी पेपर के अंदर आया था, ये देखिए, आई, यू एंड ही, 3 पर्सन की बात की गई है, यू, ही एंड आई, 3 पर्सन की बात की गई। पर्सन तो 3 है, लेकिन इसमें हम क्या लगा सकते हैं, आई, यू एंड ही आ गया, वॉज रोबर्स, इसमें क्या किया गया, ही के अकॉर्डिंग लगा दिया गया कि वॉज आ गया। अब यहां पे यू, ही एंड आई डैश फ्रेंड्स, हैव नहीं आएगा, इस भी नहीं आएगा, आई के साथ इन दोनों में से बताओ, वर क्यों आएगा, नहीं वर क्यों आएगा, वर नहीं आएगा, वर आ गया तो इमेजिनेशन बन गया, वो बात ही खत्म। अब क्या बचा है हमारे पास, आर, आर क्यों आया, आई के साथ आर आता नहीं है ना देखा जाए, लेकिन इसमें आ रहा है, आई के साथ आर क्यों आ रहा है, इस फॉर्मूले को समझिए, ये इसके अंदर एक जब हम
पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की बात करते हैं। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब ये आर क्यों आया है? ये जो फॉर्मूला होता है 1 2 3 3 2 1, इस चीज को देखें थोड़ा सा। एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। अब फर्स्ट पर्सन इसमें है नहीं, अब पहले कौन आ रहा है? यहाँ पे सेकंड पर्सन आ रहा है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आ रहा है, फिर उसके बाद 1 पर्सन आ रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन देखा जाए तो इसमें। अब ये जो है, जो ये वाला पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेगा, ये सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर आ रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 2 इसमें फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। अभी इसमें चार्ट आएगा आगे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो यहाँ पे पर्सन होगा ना, उस पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगी। वही ये देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई के अकॉर्डिंग लगी, अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ये इसका फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग यहां पर। अब यहां पे ही आया है, अब ही के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा, यहां पे जो पर्सन आया उसके अकॉर्डिंग यहां पर आएगी। अब देखिए इसका आंसर क्या है। अब ट्राई कीजिए, चारों लगा के देखिए। हाँ जी, इज आएगा। क्यों? नॉर्मल सी बात है, आंसर इज रोबर। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, अब उसमें वो ऑप्शन नहीं होगा ना, कई बार अगर ऑप्शन नहीं होगा तो फिर वो हमको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ आंसर आ रहा है तो अगर उसमें ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। कई बार ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं लगेगा। अब अगर जो ऑप्शन आ गया तो उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। अगर इसमें लगाया गया नो ऑप्शन, अगर ऑप्शन का नो हो गया, नो आंसर मतलब, तो आप वहां पे नो आंसर लिख सकते। बाई चांस कई बार ऑप्शन नहीं होता ना उसमें, तो ये चीज हो जाती है। मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग यहां पे आंसर आएगा। जैसे ये वाला सब्जेक्ट है हमारे पास, इस सब्जेक्ट के अंदर आई आ रहा है, आई है, तो आई के अंदर आई के अकॉर्डिंग यहां पे लगना चाहिए। आई, यू एंड ही, मैं, तुम और वह। हम क्या है? मतलब कि रोबर्स हैं। रोबर्स मतलब, अब ये एट प्रेजेंट बात कर रहा है, रोबर्स हैं, तो इज आ रहा है इसमें, क्योंकि बाकी का आंसर हमारे पास मैच नहीं कर रहे किसी तरीके से, तो आंसर यहां पे इज का ही यूज हो। तो कुछ एक्सेप्शंस में इस तरह से रखा जाता है। ये लो जी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। एक बार इसकी रिवीजन कर लें अच्छे से, और बाकी के दूसरे टॉपिक हैं फिर उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि 30 तक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने। 30 तक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करनी, ठीक है? क्योंकि उसके बाद डेली सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज आया करेगी, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम किया, एक्सरसाइज से हमको डेली अपनी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी सारी के सारी।